हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस वीडियो में हम सभी भाग्य रेखा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास बहुत से प्रश्नकर्ता इसी प्रश्न को ज़्यादा पूछते हैं। किसी व्यक्ति अथवा जातक के हाथ में भाग्य रेखा का होना धन संपत्ति को बताता है कि जातक के पास कितना धन संपत्ति है। यह भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है। कभी कभी यह रेखा शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत या मणिबंध से भी शुरू हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होती नहीं है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके हाथ में भाग्य रेखा होती ही है। कितने भी व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है। यदि सूर्य रेखा नहीं हो और भाग्य रेखा भी नहीं हो तो व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है तो वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली होता है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध से शनि पर्वत तक पहुंचती है तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर जाती है तो व्यक्ति के विचार अस्थायी नहीं होते हैं, वह हमेशा बदलता रहता है। फलस्वरूप अस्थायी उन्नति भी उस व्यक्ति की नहीं हो पाती है। यदि भाग्य रेखा कहीं से टूटी हुई नजर आती है तो उस उम्र में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि भाग्य रेखा लहरदार हो और शनि पर्वत तक जाती है तो जातक का स्वभाव झगड़ालू किस्म का होता है और भाग्य का साथ कम मिलता है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति का भाग्योदय 40 वर्ष के बाद ही होता है। यदि भाग्य रेखा बुध पर्वत तक जाती है तो जातक का व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त होती है। यानी यदि भाग्य रेखा बुध पर्वत तक पहुंच गई है तो वह जातक जो व्यापार करता है उससे बहुत सफलता प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा पर कोई वर्ग बना हुआ हो, यदि भाग्य रेखा पर कोई वर्ग या चतुर्भुज बना है तो वह यदि कोई घटना घटती है तो घटना से पहले उसको बचा देती है। यदि चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा से एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है तो व्यक्ति को प्रसिद्धि और धन संपत्ति प्राप्त होती है। चंद्र पर्वत से यदि कोई रेखा निकले और
भाग्य रेखा तक पहुंच जाती है तो और भाग्य रेखा को स्पर्श नहीं करे, उस स्थिति में यदि वह प्रेमी या प्रेमिका हो तो उससे शादी नहीं हो पाती है। किसी भी रेखा पर यदि वर्ग बना हो तो वह उस स्थिति या परिस्थिति यदि कोई घट जाती है, बुरी कोई परिस्थिति घट जाती है तो उससे उसका बचाव निश्चित रूप से हो जाता है। अर्थात किसी भी रेखा में, हथेली में किसी भी रेखा में रेखा के ऊपर वर्ग बन गया हो तो उस स्थिति में उस रेखा से संबंधित यदि कोई घटना घट जाती है तो उसका बचाव हो जाता है। भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता है कि भाग्य रेखा पर यदि द्वीप का चिन्ह बना हो तो यह दुर्भाग्य का निशानी है, दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि भाग्य रेखा यदि टूटी हुई हो अथवा छोटे छोटे टुकड़ियों में बनी हो तो यह दुर्भाग्य का निशानी होता है। और यदि कभी कभी यह देखा जाता है कि दोहरी भाग्य रेखा है, यानी भाग्य रेखा दो चली गई है, दो रेखाएं हैं, भाग्य की रेखाएं दो हैं, तो यह अत्यंत शुभ होता है। अंत में आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी नए नए व्यूअर्स हैं या पुराने व्यूअर्स हैं और जब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया इस ज्ञान को आप खुद स्वयं समझें और देखें और दूसरों को भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।